हेलो एवरीवन, दिस इज रोली सिंह और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 की साइंस चैप्टर 4 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर से बनने वाले सभी क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? गोल्डस्टीन थे या जे टॉमसन थे या रदरफोर्ड थे या जेम्स चैडविक थे? तो जिन्होंने हमारा इलेक्ट्रॉन का पता लगाया था वो थे हमारे जे टॉमसन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक थे हमारे वो थे जे टॉमसन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु में नाभिक के अंदर नाभिक के अंदर कण पाए जाते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं? कौन कौन से कण पाए जाते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों, या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन? तो जो हमारा नाभिक होता है परमाणु में, उसके अंदर जो कण पाए जाते हैं वो हमारे पाए जाते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, परमाणु में नाभिक का पता लगाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? नील्स बोर थे या जेम्स चैडविक थे या रदरफोर्ड थे या हमारे डाल्टन थे? तो जिन्होंने हमारे परमाणु के अंदर नाभिक का पता लगाया था वो थे हमारे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने हमारे क्या पता लगाया था? परमाणु के अंदर नाभिक का पता लगाया था। ओके, नेक्स्ट है हमारा, प्रोटॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? प्रोटॉन का पता लगाने वाले नील बोर थे या जेम्स चैडविक थे या रदरफोर्ड थे या गोल्डस्टीन थे? कौन थे जिन्होंने हमारे प्रोटॉन का पता लगाया था? तो जिन्होंने प्रोटॉन का पता लगाया था वो थे हमारे गोल्डस्टीन। इन्होंने हमारे प्रोटॉन की खोज की थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है? फर्स्ट है हमारा n², सेकेंड है हमारा 2n², थर्ड है हमारा 3n² और फोर है हमारा 4n²। तो जो बोर का परमाणु मॉडल था उसमें हमारा जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है वो हो सकती है 2n²। ओके, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उदासीन कण है? प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है या न्यूट्रॉन है या नाभिक है? तो हमने बताया था जो हमारे कण होते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें होता है ऋण आवेश, और जो प्रोटॉन होता है उसमें होता है धन आवेश, और जो हमारा न्यूट्रॉन होता है उसमें कोई भी आवेश नहीं होता है, मतलब शून्य होता है। तो हमारा जो जो न्यूट्रॉन होगा वो हमारा हो जाएगा उदासीन। उदासीन हमारा क्या होगा? न्यूट्रॉन। ओके, नेक्स्ट है हमारा, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की कुल संख्या होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्रव्यमान संख्या बोलेंगे या परमाणु संख्या बोलेंगे या संयोजकता बोलेंगे या परमाणु द्रव्यमान बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो जो हमारा परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होती है वो होती है हमारी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, परमाणु संख्या को किस अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है? जो हमारा परमाणु संख्या होता है उसको किस अक्षर द्वारा डिनोट किया जाता है? एन द्वारा, जेड द्वारा, ए द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारा परमाणु संख्या होता है उसको हमने बताया था आपको कि उसको जेड द्वारा डिनोट किया जाता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में ये सभी चीज़ें पढ़ी थी, परमाणु संख्या क्या होती है और किससे डिनोट करते ये सब पढ़ा था। नेक्स्ट है हमारा, किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, प्रोटॉनों की कुल संख्या या न्यूट्रॉनों की कुल संख्या? फोर्थ ऑप्शन है हमारा, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। तो जो हमारा परमाणु का द्रव्यमान होता है m होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या होती है? 2 होती है या 3 होती है या 4 होती है या 1 होती है? तो जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 1। ओके, नेक्स्ट है हमारा, जो परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान भिन्न वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? जिनमें हमारे परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जब हमारी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान भिन्न भिन्न होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे समस्थानिक। और अगर यहीं पर होता कि परमाणु संख्या भिन्न भिन्न लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो समान होता है तो वो हमारा क्या होता? वो होता हमारा समभारिक। ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है वो हमारा तब समभारिक होता, लेकिन जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? समस्थानिक। ओके,
नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 2 होते हैं या 3 होते हैं या 4 होते हैं या 5 होते हैं? जो हमारे हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं वो होते हैं 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ओके, तो हमारे जो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 होते हैं। जैसे कि ये हमारा दिया था प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये हमारे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। अभी हमने बताया था जब परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है और जो परमाणु का द्रव्यमान होता है वो समान होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समभारिक बोलते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट दिया है हमारा क्वेश्चन, सोडियम के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 11 और द्रव्यमान संख्या 23 है। इस परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जो हमारा फार्मूला होता है m = मतलब द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसमें हमारे प्रोटॉन दिए हैं 23, इसके बाद नहीं, जो द्रव्यमान संख्या दी है वो दी है 23 और जो हमारा प्रोटॉनों की संख्या दी है वो दी है 11 और हमको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो जब हम लोग 23 में जब हम लोग 11 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 12। तो इसका आंसर हम लोगों का क्या होगा? 12। ओके, नेक्स्ट है हमारा सबसे हल्का कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या नाभिक? तो जो हमारा सबसे हल्का कण होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। इसको जब हम लोगों ने पढ़ा था 1/2000 और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पढ़ा था 1/1। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है? 2 हो सकती है या 8 हो सकती है या 18 हो सकती है या 32 हो सकती है। जो हमारी k थी वो थी हमारी प्रथम संख्या जिसमें हमारा n बराबर था 1। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? 2n²। जब हम लोग 2n² करेंगे तो 2 × 1 का होल स्क्वायर तो बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 2। तो जो हमारी k कक्षा होती है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ओके, क्या हो जाएगी? 2। इसके बाद हमारा नेक्स्ट दिया है L कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। जो हमारी L कक्षा होती है वो होती है सेकेंड, इसमें n = होता है 2। जब n = 2n² में रखेंगे 2 × 2 का होल स्क्वायर बराबर 4, तो 4 × 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 8। तो जो हमारा L कक्षा होती है मतलब द्वितीय कक्षा होती है उसमें जो हमारी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है वो कितनी होती है? 8। ओके, नेक्स्ट दिया है हमारा M कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। M कक्षा में हमारी अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 18/2n² वाला फार्मूला लगा के, और n बराबर जब तीसरी कक्षा होगी तो उसमें 3 रखेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं n कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। n कक्षा में जब हम लोग निकालेंगे तो इसमें स्मॉल n बराबर रखेंगे 4, तो 2n² करेंगे तो 2 × 4 का स्क्वायर होगा 16, तो ये होगा 32। जो हमारी n कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 32। ओके, तो चलिए आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए चैप्टर 4 के सभी क्वेश्चंस। थैंक यू।